बुरुटो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम बुरुटो को देखते हैं जो एकेडमी एंटर होते ही कहता है कि अब मैं सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो सिकाडाई बुरुटो से कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पहले भी उस हादसे की वजह से 2 हफ्ते सस्पेंड किया गया था, तो अब कोई ऐसी हरकत मत करना। तो बुरुटो कहता है कि जो हुआ मैं वो भूल गया, चलो अब हम क्लास में चलते हैं। अब हम इनोजिन को देखते हैं जो ये सब देखकर कहता है कि बुरुटो को अभी भी नहीं निकाला। अब बुरुटो क्लास में पहुंच जाता है और क्लास में पहुंचते ही सबको हाय बोलता है और बताता है कि मेरा नाम बुरुटो उजुमाकी है। और इतना कहते ही वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं अब चैन की सांस ले सकता हूँ क्योंकि इन 2 हफ्तों में मेरी मॉम ने पढ़ा पढ़ा के मुझे पागल कर दिया था। अब हम क्लास में कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो बुरुटो के बारे में बात कर रहे थे कि उस हादसे के बाद भी बुरुटो को सजा नहीं मिली। तभी सिकाडाई बुरुटो से कहता है कि तुम इन सब पर ध्यान मत दो। तो बुरुटो कहता है कि इन्हें जो कहना है कहने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम चोचो को देखते हैं जो साराडा को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम और बुरुटो तो बचपन के दोस्त हो ना। तो साराडा कहती है कि हमारे पेरेंट्स दोस्त हैं, मैं इस बुरुटो को अपना दोस्त नहीं समझती, ये एक सरदर्द है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो चोचो कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे इसके डैड बहुत कूल लगते हैं। इसी दौरान इनोजिन कहता है कि वो होकागे का बेटा होने का फायदा उठा रहा है। इनोजिन की ये बात पूरी क्लास ने सुन ली थी तो सिकाडाई उसे बुरुटो से माफी मांगने को बोलता है। इनोजिन बुरुटो से माफी मांगते हुए कहता है कि काफी टाइम बाद तुमसे मिलके अच्छा लगा बुरुटो। तभी सुमिरे कहती है कि हम सबको अब साथ पढ़ना है, इसीलिए हम सबको अब दोस्त बन जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम सेंसे को देखते हैं जो सब बच्चों का टेस्ट लेकर उनकी पावर्स और कमजोरी का पता लगाता है। तभी टैंकी बुरुटो के पास आता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सेकंड आए हो, और अपना लैपटॉप ऑन करके उसे दिखाता है कि फर्स्ट कौन आया है। तभी बुरुटो कहता है कि ये इवाबी कौन है जिसकी वजह से मैं सेकंड आया। तभी टैंकी बताता है कि उसका कहना है कि वो हम जैसे नौसिखियों के साथ रहना पसंद नहीं करता। तभी बुरुटो क्लास में जाता है तो वहाँ एक लड़का बैठा था जो बुरुटो को बाहर जाने को बोलता है। तो बुरुटो कहता है अब ये कौन है। तो टैंकी बताता है यही है वो लड़का इवाबी जो फर्स्ट आया है। तभी टैंकी बताता है कि सुनने में आया है कि ये ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हो चुका है। तो बुरुटो इवाबी को हाय बोलते हुए कहता है कि ये तो हमारा सीनियर है। तभी इवाबी कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। तभी इवाबी और बुरुटो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, ये सब उनके क्लासमेट्स भी देख रहे थे। तभी टैंकी बुरुटो को कहता है कि सब टीचर्स को इवाबी का ताई जुत्सु बहुत पसंद है। तो बुरुटो कहता है अगर ऐसी बात है तो ये फेल कैसे हुआ। तभी इवाबी टैंकी को कहता है कि तुम चुप करो, तुम तो बहुत कमजोर हो, अपने बाप के दम पर यहाँ आए हो। तभी टैंकी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अपने दोस्त बुरुटो को देखकर यहाँ पर आया हूँ। तभी इवाबी टैंकी को पकड़कर कहता है कि ये सब बातें तुम मुझे हराने की बात करना। ये सब देखकर बुरुटो टैंकी को इवाबी से छुड़वाता है और कहता है कि मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अब सेंसे क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे स्टूडेंट क्लास में नहीं है, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम सभी बच्चों को एक्सरसाइज हॉल में देखते हैं जहां बुरुटो और इवाबी भी होते हैं। इवाबी बुरुटो से कहता है कि हम अकेडमी के रूल्स के मुताबिक ही लड़ेंगे, जिसमें हम सिर्फ निंजुत्सु का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिकाडाई ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो डैंकी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो बुरुटो को सस्पेंड ना कर दें। अब इवाबी और बुरुटो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है जहां हम देखते हैं कि इवाबी बुरुटो की स्पीड देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। अब इवाबी बुरुटो को उठाकर दूर फेंक देता है। अब बुरुटो इवाबी पर शैडो क्लोन्स बनाकर अटैक करता है, लेकिन इवाबी उसे बेवकूफ बनाकर पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन वो बुरुटो नहीं, बुरुटो का शैडो क्लोन था। अब इवाबी बुरुटो के सारे क्लोन्स को हरा देता है, लेकिन बुरुटो फिर से उस पर अटैक करने के लिए अपने शैडो क्लोन्स बनाता है। लेकिन तब भी इवाबी उसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉच कर पा रहा था। इवाबी बुरुटो को चिढ़ाते हुए कहता है कि बस तुम में इतना ही दम था। तभी बुरुटो कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता। इवाबी कहता है कि हमारे होकागे और सबने अपनी पावर्स बढ़ाई हैं और कहता है कि अगर चीजें नहीं बदलती तो आज मैं ग्रेजुएट होकर निंजा बन जाता, इसीलिए मैं ये फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहता जिसका निंजुत्सु से कोई लेना देना नहीं है। तो बुरुटो कहता है ये वजह है जिसकी वजह से तुम फेल होते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम पढ़ाई में इतने कमजोर हो। ये सुनकर इवाबी को गुस्सा आ जाता है तो वो अपना वेपन उठाकर बुरुटो को अपना अर्थ स्टाइल दिखाता है और उससे कहता है कि मैं होकागे जैसा बनना चाहता हूँ, ये मेरा रास्ता है। इतना कहते ही इवाबी बुरुटो पर अटैक करने ही वाला होता है कि इनोजिन अपने सुपर पीस स्क्रॉल की मदद से उसे रोक लेता है। इनोजिन कहता है कि तुमने खुद ही कहा था कि रूल के मुताबिक लड़ेंगे, अब तुम रूल तोड़ रहे हो। ये सुनते ही इवाबी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। इसी दौरान सेंसे भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बुरुटो से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बुरुटो कहता है कि सब ठीक है सेंसे। अब अगले सीन में हम सब स्टूडेंट्स को क्लास में देखते हैं।
अब चोचो को देखते हैं जो सुमिरे को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम बुरुटो की बहुत चिंता कर रही हो। अब हम क्लास में दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बुरुटो की बुराइयां कर रहे थे। तभी इनोजिन वहां जाता है और कहता है कि वो अपने क्लासमेट्स के लिए लड़ रहा था, तुम लोगों ने तब कुछ क्यों नहीं किया। अब हम इवाबी को देखते हैं जिसको क्लास में आता देख के सब स्टूडेंट्स उससे डरने लग जाते हैं। तभी इवाबी बुरुटो को हाय करता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपनी सीट पर बैठकर कहता है कि अब से हम क्लासमेट्स हैं। ये सुनकर डैंकी काफी हैरान रह जाता है। अब सेंसे क्लास में आता है और सुमिरे सब स्टूडेंट को रिस्पेक्ट में खड़े होने को बोलती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।